माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जिस गांव में डैम बनवाने का काम करवा रहा हूँ, उस गांव के किसान की लड़की प्रियंका से मुझे प्यार हो गया है। मुझे उसी से शादी करनी है। तुझे उस गांव की गवार लड़की से शादी क्यों करनी है भला? वो हमारे घर में आकर कैसे एडजस्ट हो पाएगी? हमारा परिवार कितना अमीर है, सब पढ़े लिखे हैं। वो गवार हम सबके बीच कैसे रह पाएगी? माँ, जब उसे गांव की लड़की से ही शादी करनी है तो कर लेने दो ना। जिंदगी उसे बितानी है तुम्हें, उसे जो करना है करने दो। इसीलिए इसे गांव जाने के लिए मना कर रही थी कि कहीं कोई गांव की लड़की इसे अपने चक्कर में ना फंसा ले, और वही हुआ। इसे उस गांव की लड़की के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ, तुम कुछ जानती भी हो प्रियंका के बारे में। तुम्हें पता है, जब मैं गांव में ड्यूटी कर रहा था तो उसने मेरा कितना ध्यान रखा, और एक बार जब मैं बीमार पड़ गया था तो उसने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और शादी करने के लिए भी मैंने ही उससे पूछा था, ना कि उसने मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गवार तेरी जायदाद के चक्कर में हो? गांव की लड़की भी कम नहीं होती है। माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। अरे वो बेचारी तो खुद ये बोलकर मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही थी कि वो गांव की सीधी सादी लड़की है और मैं शहर का लड़का हूँ। लेकिन मैंने ही उससे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। तब जाकर उसने शादी के लिए हाँ बोला है। जिसके बाद अपनी माँ की मर्जी ना होने पर भी नीरज प्रियंका से शादी कर लेता है। शादी के बाद भी नीरज की माँ रमा प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जबकि प्रियंका रमा की बहुत सेवा करती थी और अपने जेठ जेठानी और ननंद का भी बहुत ख्याल रखती थी। रमा के अलावा सब प्रियंका से बहुत प्यार करते थे। रमा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि एक गांव की गवार उसके घर में क्यों रह रही है। वो पूरे घर को प्रियंका के खिलाफ करने का प्लान बनाती है। प्रियंका बहू, अरे ओ प्रियंका बहू, संगीता बहू के कपड़े छत पर पड़े हैं, उन्हें लाकर धो दो। ठीक है माँ जी। वैसे कपड़े छत पर तो धोने के बाद ही डाले होंगे ना भाभी ने, फिर उन्हें दोबारा क्यों धोना है? तुझे धोने हैं तो धो दे, वरना मैं धो दूंगी। मैं तेरी तरह कामचोर नहीं हूँ। फिर मत कहना कि माँ जी मुझे कोई काम नहीं बताती। अपनी सास की बातें सुनकर प्रियंका अपनी जेठानी संगीता के कपड़े धो देती है और फिर से छत पर सूखने के लिए डाल आती है। तभी संगीता बाहर आने के बाद जब अपनी सास रमा से पूछती है, माँ जी, मेरे कपड़े अब तक सूखे क्यों नहीं हैं? आज तो धूप भी अच्छी निकली है। वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी धोए हैं। जब अभी धोए हैं तो गीले तो होंगे ही ना। उस गंवार ने मेरे मना करने के बाद भी तेरे कपड़ों को दोबारा धो दिया। वो गंवार किसी की सुनती कहाँ है? प्रियंका, प्रियंका, जब मेरे कपड़े पहले से ही धुले हुए थे तो उन्हें दोबारा क्यों धो दिया? पता है, मुझे ये कपड़े आज पार्टी में पहनकर जाने थे। दीदी, मुझे तो माँ जी ने कहा था कि आपके कपड़े धोने हैं। मैंने पूछा भी था। बस बस चुप कर। अपने गंवार पने को छुपाने के लिए मेरा बहाना ले रही है। छोटी गंवार कही की। काम या तो करती नहीं, करती है तो बिगाड़ ही देती है। कोई बात नहीं माँ जी, वो उसे पता नहीं होगा, धीरे धीरे सीख जाएगी। मैं कोई दूसरी ड्रेस पहनकर चली जाऊंगी। प्रियंका, तुम परेशान मत होना। पता नहीं इस गंवार ने सब पर क्या जादू कर दिया है। कोई इसको कुछ कहता ही नहीं, लेकिन मैं भी इसको अपने घर से निकलवा कर ही रहूंगी। हाँ। समय बीतता है, लेकिन रमा का व्यवहार प्रियंका के लिए ज्यों का त्यों ही रहता है और वो घर के हर सदस्य से उसकी चुगली करती थी, जिससे उसे घर से निकलवा सके, क्योंकि रमा को प्रियंका का भोलापन उसकी चालाकी लगती थी। एक दिन प्रियंका को आवाज लगाती हुई रमा बोलती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे कहाँ आराम फरमा रही है? एक बार में सुनती ही नहीं है। गंवार कही की। सुन, अरुण का फोन आया था। आज वो दफ्तर से आकर खाने के साथ कुछ मीठा खाएगा। कुछ मीठा बना देना खाने में उसके लिए। ठीक है माँ जी, मैं आज खाने के साथ मीठे में कलाकंद बना दूंगी। ठीक रहेगा ना? जेठ जी को भी अच्छा लगेगा। अपनी सास रमा के कहने पर प्रियंका अपने जेठ अरुण के लिए कलाकंद बना देती है। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं और आराम से खाना खाते हैं। तब प्रियंका कहती है, भाई साहब, आज मैंने आपके लिए कलाकंद बनाया है। जरा टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। मैं बहुत अच्छा कलाकंद बनाती हूँ। मेरे घर में मेरे बनाए हुए कलाकंद की सभी बहुत तारीफ करते हैं।
प्रियंका, तुमसे किसने कहा मेरे लिए कलाकंद बनाने के लिए? तुम्हें पता नहीं कि मुझे डायबिटीज है? मुझे मिठाई खाना बहुत नुकसान देता है, आगे से ध्यान रखना। भाई साहब, मुझसे तो माँ जी ने कहा था कि आपने ऑफिस से फोन करके मीठा बनाने के लिए कहा है, और माँ जी ने मुझे ये नहीं बताया था कि आपको डायबिटीज है। हे भगवान, ये गवार तो मुझे वनवास दिला के ही रहेगी। गलती खुद करती है और बाद में मुझसे कहती है कि मैंने इसे करने के लिए कहा था। अपनी गलती तो इसे कभी माननी ही नहीं होती है ना? कोई बात नहीं प्रियंका, तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमसे गलती हो गई। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? ये गवार तो आज भी बच गई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इस गवार को घर से तो मैं निकलवा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समय बीतता है लेकिन रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो अब भी प्रियंका को गांव की गवार ही समझती है। एक दिन रमा प्रियंका से कहती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ चली गई? एक बार में नहीं सुन सकती क्या? 10 बार बुलाना पड़ता है तुझे। एक काम कर, आज तू कुछ गड़बड़ मत करना। नीरज का फोन आया था, उसके लिए आज बैंगन का भरता बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बैंगन का भरता बना देती हूँ, और कोई काम हो तो बताइए, मैं वो भी कर देती हूँ। अरे गंवार, जितना बोला है उतना तो कर। जब देखो तब सवाल ही पूछती रहती है, काम बिल्कुल नहीं करती, बस बातें बनाती रहती है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं लेकिन बैंगन का भरता कहीं नहीं दिखता। रमा प्रियंका से पूछती है कि तुझे जो बनाने के लिए बोला था वो तूने क्यों नहीं बनाया? असल में कई बार से रमा की हरकत देखने के बाद जब आज रमा ने प्रियंका से बैंगन का भरता बनाने के लिए बोला तो प्रियंका ने नीरज को उसके दफ्तर से ही फोन करके पूछा, नीरज जी, माँ जी ने आपके लिए बैंगन का भरता बनाने के लिए कहा था। क्या आपने ही माँ जी को बैंगन का भरता बनाने के लिए कहा है? क्या बैंगन का भरता? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक काम करना, आलू की सब्जी बना देना मेरे लिए आज, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है? प्रियंका आलू की सब्जी बनाती है, बैंगन का भरता नहीं। प्रियंका समझ जाती है कि माँ जी उसे गवार समझती है, इसलिए उसकी झूठी चुगली करती है। एक दिन प्रियंका की ननंद नेहा रोते हुए आती है। नेहा की शादी बहुत बड़े और पढ़े लिखे घर में हुई थी। नेहा को रोता हुआ देखकर उसकी माँ रमा उससे पूछती है, नेहा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? और तू अकेले क्यों आई? दामाजी कहाँ है? वो तेरे साथ क्यों नहीं आए? माँ, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरी सास ने सबसे मेरी झूठी चुगली कर करके सबकी नजरों में मुझे कामचोर और लापरवाह साबित कर दिया। इसीलिए आज सबने मुझसे बोल दिया कि मैं उनके परिवार के लायक नहीं हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो सर्वगुण संपन्न बहू को गवार समझकर घर से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए वो उसकी सबसे झूठी चुगली करती है। उसी का फल आज उसकी बेटी को मिला। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी सादगी को हमेशा तेरी चालाकी समझा और तुझे इस घर से निकालने के लिए गलत इल्जाम तुझ पर लगाए। क्या सच में माँ, तुमने ऐसा किया? हाँ बेटा, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कम पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए मैं इसको गंवार समझती थी। पर मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और मैं तेरे ससुराल जाकर उन लोगों से भी माफी मांगूंगी। माँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो प्रैंक कर रही थी। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और रही बात प्रियंका के कम पढ़े लिखे होने की, तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अच्छा, वैसे क्या सॉल्यूशन है तेरे पास? माँ, हम प्रियंका को इंटरनेट यूज करना सिखा देंगे, जिससे वो काफी कुछ सीख सकती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती है। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। वैसे किसी ने सही ही कहा है कि इंसान को उसकी सोच ही उसे समझदार और गंवार बनाती है। रमा को अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो प्रियंका को भी संगीता की तरह ही प्यार करने लगती है। अब सब मिलकर रहते हैं और सब अच्छे से चलने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।